बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज ट्रकावाला, लोगों ने खबर को कुछ इस तरह से चलाया कि अंडरवर्ल्ड का डॉन जो है वो हलाक हो गया, अंडरवर्ल्ड के डॉन को मार दिया गया। अमीर बालाज ट्रकावाला कौन है, इसके बारे में जो तफसीलात मैं आज आपको बताऊंगी शायद वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अमीर बालाज ट्रकावाला एक 30 साल का खूबरू नौजवान था, 30 प्लस आप उन्हें कह सकते हैं। और अमीर बालाज ट्रकावाला जो है, जिसको लोग अंडरवर्ल्ड का डॉन बताते हैं, कब्ज़ा माफिया से उसका ताल्लुक है। लेकिन बहुत से लोग अमीर बालाज की हिस्ट्री को नहीं जानते, उसके वालिदैन की हिस्ट्री को शायद नहीं जानते। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से भी पहले से इनका ये कारोबार था ट्रकों का, और इनका जो बिज़नेस अभी चल रहा है ये सब पहले से था। और उसके बाद इसी बिज़नेस को लेकर ये चलते रहे, यहाँ तक कि बहुत सी दुश्मनियाँ बीच में पाली। कब्ज़ा माफिया के साथ इनके बहुत से मामलात रहे और वो भी उनके दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो गए। लेकिन इनके असल दुश्मन कौन थे, ये भी आज आपको बताऊंगी। हैरत अंगेज तौर पर जिन लोगों को सारी जिंदगी इनका दुश्मन कहते रहे, वो इसका कातिल नहीं निकला, लेकिन कातिल कोई और निकला। कातिलों ने उन कातिलों की आप कह लीजिए ओट में रहकर हमला किया। उन लोगों से तो इन्होंने गले मिल लिया, कस्में और कुरान उठाए गए और सुलह सफाई हो गई। लेकिन फिर वो कौन था जिसने आस्तीन में छुपे हुए वार किया? बड़ी ही खौफनाक कहानी है और एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसके ऊपर फिल्में बन सकती हैं, जिसके ऊपर नॉवेल्स लिखे जा सकते हैं। अमीर बालाज के वालिद जो है 2010 में उनको भी कत्ल किया गया, बिल्कुल इसी अंदाज में गोलियां मारकर एक पार्किंग लॉट में। इसके दादा को भी इसी तरह से मर्डर किया गया। और अमीर बालाज को जब ये बाहर था तो पाकिस्तान वापस आना पड़ा अपने वालिद की वफात की वजह से। वो कहते हैं कि उस वक्त हमारे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी, हम बहुत परेशान थे जब मैं वापस आया। अब वो एक अगली जनरेशन आ गई थी जो पढ़ी लिखी थी। दुश्मनियाँ ये सब हम ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन फिर गले लगाया एक दूसरे को, कस्में उठाई, कुरान उठाए गए और सुलह सफाई हो गई। लेकिन डर खौफ उन लोगों से था जो आस्तीन में छुपे हुए थे, जो हमारी दोस्ती से या हमारे एक होने से खुश नहीं थे, और वो हमारे दरमियान फूट डलवाना चाहते थे। यहाँ तक कि एक पिस्टल रखने पर इसे जब जेल मुंतकिल किया जा रहा था अमीर बालाज को एक दफ़ा, तो इसे बताया गया कि कोट लखपत में जहाँ इसे जेल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सा असलहा होता था, हमें रखने पड़ते थे बहुत से अपने साथ लोग, बॉडी गार्ड्स रखने पड़ते थे, और एक ऐसे पिस्टल पर मुझे पकड़ लिया गया जो बनता ही नहीं था। मेरे पास तो बहुत सा असलहा था और सबका लाइसेंस था, और उस पर मुझे कोट लखपत जेल जब मुंतकिल किया जा रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि भेस बदल कर मुझे कत्ल करने वाले यहाँ इन्हीं में शामिल है। साथ ही साथ जिस कोट लखपत जेल में मुझे भेजा जा रहा है वहाँ पर मेरे ही कातिल मौजूद है। इससे पहले भी अमीर बालाज के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका था, एक बड़ा ही खौफनाक। और इसी दौरान जब इसे कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो इसे ये बता दिया गया था कि वहाँ पर तुम्हारे दुश्मनों में से बहुत से लोग मौजूद हैं जो तुम्हें किसी भी वक्त मार सकते हैं। इसी खौफ और खौफ के साए में आप कहिए कि ये वक्त गुजारता रहा अमीर बालाज। और अमीर बालाज जो है अपने बिजनेस को भी परवान चढ़ाने की कोशिश करता रहा। 2 बेटों का बाप है, चाहता था कि उसके बेटे जो है इस खौफ के साए के बगैर परवान चढ़े। वो चाहता था कि अब हम आगे बढ़े, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस था जिसको छोड़कर पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते थे, इतना फैला हुआ बिजनेस था। वो कहता था कि हमें कहा जाता है कि हम बदमाश है, तो उसने कहा कि बदमाश वो होता है जिसका माश जो है कमाने का तरीका होता है वो बद होता है। तो उसने कहा मुझे कोई बताए कि क्या हमारा जो इतना पुराना बिजनेस है, तो क्या हम जिससे कमाई कर रहे हैं क्या वो एक गलत किस्म का मुआश है जो हम हासिल कर रहे हैं। लोग हमें जानते हैं, लेकिन हमें कब्जा माफिया के ग्रुप में खड़ा किया जाता है, जबकि हम तो पुलिस के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, हम पुलिस की मदद लेने की कोशिश करते हैं। ये वो बातें थी जो मुख्तलिफ औकात में अमीर बालाज जो अपने इंटरव्यूज़ में करता रहा, अपने इंटरव्यूज़ में देता रहा। लेकिन अमीर बालाज जो है वो जिस चीज़ से खौफजदा था, उसने ढके छुपे अल्फाज में अपने खौफ का इजहार किया था। और उसने कहा था कि मुझे किन लोगों से खौफ है, ये मैं भी आपको सुनवाती हूँ उसी की ज़ुबानी। लेकिन उसने कहा था कि हाँ, मुझे ये खौफ है कि जिस तरह से मेरे बाप को या मेरे दादा को मारा गया, मुझे भी उसी तरह से मार दिया जाएगा। गो हम सुलह तो कर चुके हैं, लेकिन डेरे पर आने वाले लोगों से भी खौफ है कि वो हमारे दरमियान किसी भी किस्म की गलत फहमियाँ जो है वो फैला सकते हैं। अब अमीर बालाज जो है, अपेरेंटली क्या हुआ मैं आपको पहले वो बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसके पीछे कातिल है कौन और लोग कौन है, जिसका इजहार उसने काफ़ी पहले अपने एक इंटरव्यू में किया था। अच्छा, अमीर बालाज जो है ये एक फॉर्मर डीएसपी है, यानी कि रिटायर हो चुके डीएसपी। उनके बेटे की शादी थी और रेजिडेंशियल सोसाइटी है चुंग में, वहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह के साथ मौजूद थे शादी पर। और इसी दौरान में उनके साथ 3 और लोग भी मौजूद थे जो कि इसमें ज़ख्मी हुए हैं। फिर एक शख्स जो है उसने उनके ऊपर फायर खोला। कहा यह जा रहा है कि वो कैमरामैन के रूप में था जो आया सामने,
में, और उसने जब फायर खोला तो दूसरी तरफ से भी फायर हुए। जो कत्ल करने वाला था वो उसी वक्त जाँ बहक हो गया, लेकिन मर गया, और जो बाकी लोग थे इनके साथ उनमें से 3 लोग और ज़ख्मी हुए। और जब इनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया तो सुना ये गया है कि उनको 4 बुलेट्स जो है जिस्म पे लगी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एक इंतहाई जवान नौजवान आप उसे कहिए कि जिसकी डेथ हुई। और ये कहा ये जा रहा है बज़ाहिर पुलिस की तरफ से कि ये वो दुश्मनियाँ हैं जो इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनियाँ हैं, और इन्हीं दुश्मनियों की आड़ में उन्हें कत्ल किया गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इनके बाप और दादा को कत्ल किया था। ये वो दुश्मनियाँ जिनको कहा जा रहा है कि अल्लाह और रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर जो सुलह की गई थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने उन पर कातिलाना हमला किया है। लेकिन उनके ऊपर अपने एतमाद का इज़हार अमीर बालाज अपनी ज़िंदगी में कर चुके थे। वो कहते थे कि अब हमारी सुलह हो गई, ये हमारी माँओं की दुआएं हैं। और जैसे ही वाक़े की इत्तला मिलती है तो PMLN के जो एमएनए हैं अताउल्लाह तारड़, वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, और भी मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि PTI को छोड़कर इन्होंने PMLN को जो ज्वाइन किया था, तो उसके बाद से इनकी जो है एफिलिएशन ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी। और इन्हें लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन्स में से एक नाम दिया जाता है, और कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन। और यकीनन कुछ कब्ज़ा माफिया वाले मामलात सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ें जो है इनसे भी पहले ज़रा ये सुनिएगा इंटरव्यू जिसमें अमीर बालाज ने बताया था कि उनका कातिल जो है वो कौन हो सकता है। तो ये ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ कि उनका कातिल कौन हो सकता है। हम आपस में एक हो गए, लेकिन बाहर की जो कुछ लोग होते हैं, जो बाहर की कुव्वतें जो चाहती हैं कि आप एक ना रहें, या हमारे पास रहने वाले लोग जो डेरों पे होते हैं, आते जाते रहते हैं, वो लोग भी उनसे भी चुकंदा रहना पड़ता है कि यार ये कुछ ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से बना मामला सारा खराब हो। तो अभी बालाज टिप्पू जो है तो पढ़ा लिखा नौजवान, उसकी जाती या जो पिछली रही है वो चल रही। एक तो थी जो मेरे इमीडिएट ओपोनेंट्स हैं, गोभी तीफी वगैरह, वो एक गैंगस्टर्स हैं, एक माफिया है, कब्जा माफिया, हर तरह के उल्टे सीधे काम है उनके साथ तो चल रही बड़ी पुरानी। लेकिन जो हमारा ये घर था जिसे पीला पलवान फैमिली या शौकत बटन फैमिली कहते थे, या नूरा कश्मीर फैमिली, ये हम आपस में बहुत फैमिली टर्म्स हैं, हमारे सबके बहुत प्यार मोहब्बत थी आपस में, लेकिन जो कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अब्बू का अलायंस हो गया था बाबर फैमिली के साथ। आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनका अच्छा होना बहुत जरूरी। विद टाइम गलत फैसले करवाते करवाते गलत जगह पे ले जाते हैं, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे वालिद की दोस्तों की लड़ाई है, जिसको मेरे वालिद लड़ने के चक्कर में चले, अपने वालिद भी मरवा लिया, खुद भी दुनिया पानी से चले गए, दीगर 200 बाप साथ वाले वो भी। और क्या था कि आगे मुनाफिक से नहीं लड़ा जा सकता। मुनाफिक जो मुंह पे पूछा पीछे पूछा, क्या लड़ेंगे उससे? बालाज टिप्पू क्या सोचता है कि जो 25 साल पुरानी दुश्मनी मैंने कुछ लोगों की काफी लोगों की सोच है कि ये खराब होगी। काफी लोग नेगेटिव पोर्ट्रेट रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि यार इनकी खराब हो जाएगी खत्म, लेकिन ये लोगों की भूल हम निकाल देंगे। और जैसे हम लोग 90s में मेरे बड़े थे, अपना वो घर सारे इकट्ठे थे, हमारे घर सारे इकट्ठे थे, हम लोग रह के दिखाएंगे। जी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी दुश्मनियाँ कुछ तो अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ हैं, और कुछ उनकी दुश्मनियाँ जो हैं वो कब्ज़ा ग्रुप माफिया के साथ हैं, और फिर वो दुश्मनियाँ जो उनके वालिद ने सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से पाली थी, और वो दुश्मनियाँ इतनी बढ़ी कि जिसने उनके वालिद के वालिद की भी जान ली, उनके वालिद की भी जान ली। और उसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आस्तीनों में बैठे हैं, और उन दोस्तों ने ही छुप कर वार किया। और कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जो वार किया गया है ये उन दुश्मनियों का शख्साना नहीं है जो पुरानी थी, बल्कि ये कुछ ऐसी दुश्मनियां हैं जो आस्तीन में बैठे हुए सांप थे, जो इर्द गिर्द ही थे, जो अपने ही डेरे पर आते थे, डेरे पर जाते थे। आने वाले वक्त में मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स दूंगी, और बड़ी हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है, जो मैं उसको थोड़ा सा रिसर्च और करना चाह रही हूँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि दरअसल आखिरी दिनों में बालाज के साथ हुआ क्या था, और आखिरी दिनों में वो कौन लोग थे जो इसके साथ थे, और इसे क्या धमकी आखिरी वक्त में मिली थी। ये सब कुछ जो है मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊँगी इंशाल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।